गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर दौरे पर है। क्षेत्रीय परिषद की बैठक यहां पर हुई, सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं वो। पीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे, मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब एक तिहाई कैंप को हम वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। क्या है वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनवाड़ी भी होगी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहां जो विकास के महरूम रह गए नागरिक हैं, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन करा देना, इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। यहां पर पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहां पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। मित्रों, यहां जहां पहले बंदूक के संगीन के साए थे, वहां पर विकास पहुंच जाएगा और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अब तक नक्सलवादियों के कारण, नक्सल आंदोलन के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास से महरूम रह गया था। ना उनका राशन कार्ड मिला, ना उनको मुफ्त अनाज की योजना का फायदा मिला, ना 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला, ना उनके धान को 3100 रुपया क्विंटल खरीदने की व्यवस्था की गई। रोजगारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ना गांव में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा, ना स्कूल पहुंची। ये सारी व्यवस्था ये
डेरा के माध्यम से हम पूर्ण बस्तर में करने जा रहे हैं और ये शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये नक्सल प्रभावित बस्तर जो एक जमाने में था वो नक्सल मुक्त विकसित बस्तर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। यहीं पर जंगल की वन उपजों को कोऑपरेटिव तरीके से प्रोसेस कर इसका मुनाफा भी हम पूरा का पूरा हम आदिवासियों तक हम पहुंचाएंगे। मित्रों, इसके पहले ही भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं। हमने 20,557 करोड़ की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13,000 मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है। इसमें से 5,000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1,804 बैंक की शाखाएं खुली हैं, 1,321 एटीएम खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं के स्किलिंग का काम हो चुका है और कल ही 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बस्तर में, जगदलपुर में इसका उद्घाटन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा, विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हमने यहाँ बस्तर पंडुम की शुरुआत की। मोदी जी ने एक प्रेरणा दी थी कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाए, योजना बनाई जाए। ये बस्तर पंडुम के अंदर आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा, व्यंजन, ये सभी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को हस्तशिल्प समेत ये बस्तर पंडुम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यहाँ आया था 1 साल पहले, 45,000 लोगों ने बस्तर पंडुम में हिस्सा लेकर इस सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। और एक वैज्ञानिक आयोजन गांव से तहसील में, तहसील से जिले में और जिले से संभाग स्तर पर ऊपर आते आते स्पर्धा के साथ यहाँ पर टोलियां आई थी और 45,000 लोग बस्तर की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपने आप को इन्वॉल्व किए थे। इसी प्रकार से 2 बस्तर ओलंपिक हमारे आयोजित हो चुके हैं। अंतिम बस्तर ओलंपिक के समारोह में मैं आया था। 3,94,000, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3,94,000 खिलाड़ियों ने बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। और उसमें एक बहुत बड़ी टोली पुनर्वास स्वीकारे हुए हमारे सरेंडर नक्सल भाइयों बहनों की भी थी और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक
लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।